मोना दीदी पिकअप द कॉल। बस एक बार मेरी बात सुन लो। दीदी कितना कुछ कहना है तुमसे, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लो। ये क्या कर दिया तूने वीर? तेरी पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है। एक तरफ कुमार गायब है, तू आदेश के झांसे में इतनी आसानी से कैसे आ गया? और तेरी बेवकूफी की वजह से तूने अदिति को भी खो दिया। किस मुंह से अपने आप को हीरो कहता है? नहीं वीर, नहीं। तू एक प्रोटेक्टर है, विश्व रक्षक। ऐसे हार नहीं मान सकता तू। माँ को भरोसा था मुझ पर, और कुमार को भी। उन्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। आज तो फेल हो गया मैं, लेकिन तुम्हारी नजरों से कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? वो हरी बबूत मैं आपको ला कर देता हूं। मैं बता रहा हूं बच्ची, वो पाउडर नहीं है, रेसिड्यू है। मैंने सारी डिटेल्स तो चेक की हैं। फिर क्या छूट रहा है मुझसे? कोई लिंक भी नहीं मिल रहा। कम ऑन वीर, थिंक हार्डर। कुछ तो छूट रहा है मुझसे, पर क्या? मां संध्या और गुरुजी ने ही आपको कुमार की रक्षा के लिए चुना है। इसकी मेरा जाने दीजिए, आश्रम में प्रवेश हम आपको दिला देंगे। वीर, क्या आप ये कर पाएंगे? और यदि कर पाएंगे तो आपकी रणनीति क्या है? जो भी हो, कल्प्रिट कोई और ही है। ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे सिर्फ पपेट्स हैं और उन्हें चलाने वाले हाथ किसी और के। अब सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। इट्स हीरो वे और नो वे। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे वीर की पावर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ये उसके भी हाथ में नहीं है, बट यस, गिवन अ चॉइस, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना ही प्रेफर करूंगी। लेकिन हाँ, अगर बिना रिंग के भी ये पावर्स वीर की लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं तो यस, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन मैंने कितनी बार वीर से पूछा, लेकिन उसने हमेशा मुझसे झूठी बोला। He broke my trust. देखो अदिति, अगर बात ट्रस्ट की है ना, तो आधा ब्लेम हम पर भी आना चाहिए। हमने भी तुमसे वीर के पावर्स की बात छुपाई है। बंधु, मामा जी, लेट मी। देखो अदिति, मिस्टर छाबरा और मिस्टर शर्मा के नाम के कोई लोग हैं ही नहीं। हम ही डिस्गाइज में आए थे तुम्हारे घर पे, क्योंकि हमें ना वीर के पावर्स का डाउट था। और जब हमें पता चल गया, हमने भी उसके लिए कवर अप किया। हाँ गुप्ता जी, बोलिए। थैंक यू बंटू, तुमने मुझे रियलाइज करवा दिया कि गलती मेरी है। गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। पर थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे रियलाइज हो गया। बेटा, तुमसे सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल था। गिल्टी भी फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमें वही सही लगा। ये सब कुछ वीर ने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है। देखो, तुम्हारा नाराज होना ना तुम्हारा हक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। पर ये याद रखना कि हम और ये घर, ये तुम्हारा परिवार है।
और ये परिवार और ये घर तुम्हारे गुस्से का शांत होने का, तुम्हारे घर वापस लौटाने का इंतजार करेगा। Whenever you are ready. Bye. I just hope that it works. भैया ने ना बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बट इतनी भी नहीं जिससे शादी कैंसिल हो जाए। एंड भैया एंड अदिति दे आर अ परफेक्ट कपल एंड दिस लुक्स परफेक्ट टू। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना ये शादी कैंसिल हो जाए, ये मीठी होने नहीं देगी। नाइस। मीठी क्या कर रही है? यार कुछ सर्च कर रही थी। हाँ इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा अनुमान है कि मेरा बलिदान 10:22 पर करोगे, क्योंकि वो घड़ी अनलॉकिंग है, क्योंकि उसमें कुछ घंटे बाकी है ना। थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं, हो सकता है अनवरसम में नायन में कोई नया मोज लेके आया है। तुम मुझे मार दोगे यही सोच रहे हो ना? अच्छी बात है, ऐसी सोच से तो कार्य सफल होते हैं। पर तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम ये कार्य खुद के लिए कर रहे हो? अदिति, हाय अदिति। गिफ्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़े मीठी। सॉरी मैं कुछ समझी नहीं अदिति। मैं वीर को अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें भी। वीर और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी मीठी। तुम अभी भी मेरे लिए मेरी छोटी सी बहन ही हो और हमेशा रहोगी। You know what? I know कि भैया को आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज कम बैक। आई एम श्योर उनके पास भी खुद के कुछ रीजंस होंगे और मेरे भी अपने रीजंस हैं। लोग ये एपिसोड को भूलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और शायद वीर को भी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड एक और बात, अगर वीर के नाम से कोई गिफ्ट भेजना हो तो नोट अपने लेफ्ट हैंड से लिखना। ये दरवाजा किसे खोला? कौन है पर? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? सवाल मैं पूछूंगा, किसके लिए काम करते हो तुम लोग? अपन किसी के लिए काम नहीं करता, अपना बॉस खुद है अपन। छोड़ छोड़ बाल छोड़, बाल छोड़। पूरा प्लान अपना था और अपने को प्राउड है अपने काम पर। अगर वो खिलौना फैक्ट्री वाला अपना मुंह नहीं खोलता ना तो अपन पकड़े नहीं जाते। अब देख, तूने वही किया जो उस आदमी ने तेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन तू उसके प्लान को अपना बताकर क्रेडिट क्यों ले रहा है? तू ऑर्डर नहीं लिया था अपन ने उससे, पार्टनरशिप किया था। मैं कहता तू समझता क्यों नहीं है बोलना? लगता है बेहोशी की दवाई असर कर चुकी है। चुप! बता, कौन है तेरा पार्टनर? मेरे को नहीं पता। मैंने कभी पूछा नहीं, उससे कभी बताया नहीं।
ये था? नहीं पता। सच सच बता। नहीं, माँ कसम मुझे नहीं पता। मैं इससे कभी मिला नहीं, मैंने इसे कभी फेस नहीं देखा। वो हमेशा फेस बदल के आता था। सफाई का कीड़ा था वो उसको। पूरे दिन साफ सफाई करता रहता था वो। ये आइटम तो सिर्फ प्रोफेसर ही हो सकता है। मैं आपके काम आ सका ये मेरा सौभाग्य है। आपकी बुद्धि और चतुराई का सच में कोई सानी नहीं। जब वीर ने रुद्राक्ष के बारे में मुझसे पूछा, एक पल को तो मैं घबरा ही गया था, लेकिन हमने सब संभाल लिया, पा लिया जो पाना चाहते थे। आपसे एक विनती है। आप ये जो बलिदान करने जा रहे हैं, मैं इसका साक्षी बनना चाहता हूं। परसों से आश्रम के जिस पद को पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, उसे ये बालक छीनना चाहता है। कुमार, एक मामूली बच्चा एक मंत्र तो ठीक से पढ़ नहीं सकता, आखिर किसने बना दिया इसे कुमार? आपने इससे छुटकारा पाने का जो मुझे मार्ग बता दिया है, तो भला ऐसे प्रस्ताव को मैं कैसे मना कर सकता था? एक तो वीर फोन भी नहीं उठा रहा है मामा जी। समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी हेल्प कैसे करूं। मामा जी एक्चुअली क्या है ना, गलती किसी की भी नहीं है। आप सब लोग भैया को पैम्पर करना बंद करोगे प्लीज? गलती भाई की है एंड ही हैज टू एक्सेप्ट इट। एग्जैक्टली, कोई अपने पार्टनर से इतनी बड़ी चीज छुपा भी कैसे सकता है? देखो यार, वीर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका है और मैं तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो फिर से हर्ट ना हो। खोया तो आदित्य ने बहुत कुछ है ना मामा जी। ना कुछ देखने के बाद, ना कुछ सहन करने के बाद, फिर भी शी ट्रस्टेड अस। और उन्होंने आपको अपना पापा माना मामा जी, और मंटू भाई को अपना भाई। इनफैक्ट हमें तो अपनी रियल सिस्टर्स मानती हैं वो, फिर भी शी इज ऑलवेज देयर विद अस। वी हैव लेट हर डाउन सीरियसली। आई मीन मीठी, तेरे को ही पता है उस दिन भैया के बिहेवियर बहुत अजीब था। एंड व्हाट वी डिड नथिंग। हम चाहे तो दीदी को सब कुछ सच बता सकते थे, बट वी डिडंट डू एनीथिंग। लाइफ जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं। मुझे तो अभी भी लगता है कि वीर ने जो भी किया वो सही किया। हाँ, वो ना चाहते हुए भी उसने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई उसने अदिति को। उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो बुरी तरह से टूट गई है वो। पर अब बिना कोई जजमेंट लिए हमें अदिति और वीर दोनों को संभालना होगा। आफ्टर ऑल हम ही तो उसकी फैमिली है। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. गलती मेरी यहाँ है कि मैंने हमेशा वीर पे आंख बंद करके भरोसा किया। बट थैंक यू। सॉरी अदिति, हम बहुत शर्मिंदा हैं बेटा, पर माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। प्लीज हमें माफ कर दो और घर लौट आओ प्लीज। एटलीस्ट हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो प्लीज। प्रोफेसर, बाहर निकल। हेलो वीर, कैसा लगा मेरा वेलकम? प्रोफेसर, गलत बात है वीर, हमेशा मेरे प्यार के बदले में तुम गुस्सा होते हो। देखो, मैं खुद गया था तुम्हारे लिए फ्रेश रोजेस लाने के लिए। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें रोजेस पसंद नहीं? आई एम सो सॉरी, अगली बार लिलीज ले आऊंगा। पर एक सेकेंड, अगली बार कैसे? आज तो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है ना?
आंखें खुली रखना वीर, क्योंकि अब तुम्हें अच्छाई की हार होते हुए देखना है और मुझे तुम्हारा दी एंड। दी एंड तो मैं तेरा करूंगा प्रोफेसर। गटर में छुपने की तेरी पुरानी आदत है और हर बार तुझे धूड़ निकालने की मेरी आदत पुरानी। वाह, तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे बहुत पसंद है। पर अगर जिंदगी इतनी आसान होती ना दोस्त, तो क्या होता। ये तुम्हें निराश करेगी, तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करेगी और तुमसे ऐसे काम कराएगी जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही तुम्हें ये एहसास कराएगी कि अच्छा इंसान होने से ज्यादा पावरफुल होना जरूरी है। पर एक पावरफुल इंसान की लाइफ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह धोखा, झूठ, हार्ट ब्रेक। उफ, तुम्हारे साथ तो ये हो चुका है ना। तुमने भी तो अपनी मंगेतर को चीट किया था ना, बुरा लगा। So you know what I mean? मैसेज, इस लोकेशन को जल्दी ट्रैक कर पंटू। नीड टू रीच हियर फास्ट। कम ऑन वीर, मुझसे पूछ लेता लोकेशन, मैं बता देता। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। बंटू, अब तो तुझे आदत पड़ गई होगी ना हीरो के चक्कर में होस्टेज बनने की। इसीलिए कहता हूं, हमेशा दोस्त सही चुनो। अच्छाई की उंगली पकड़े रहोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। बेकार में फंस गया तू, और अब बेकार में मारा जाएगा अगर हीरो टाइम पे नहीं पहुंचा। खबरदार अगर पंटू को कुछ भी किया तो। अच्छा, आई एम सो एक्साइटेड। आखिरी बाजी है, जमकर खेलेंगे, है ना स्वीटी मीठी? तेरे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है वीर। पर अब ध्यान से सुन, यहां आके मेरा टाइम वेस्ट मत करना। पहले से ही डिसाइड करके आना कि किसे बचाना है। 4 ऑप्शंस हैं तेरे पास। ए, अपनी फैमिली को। बी, उस एनोइंग कुमार को। सी, दोनों में से किसी को नहीं। या फिर डी, आदिति। कहाँ हो सकता है प्रोफेसर? मुझे कुमार को जल्दी दौड़ना होगा। अरे वीर, एक पुराना जोक याद आया, सुनाओ। टिक टॉक, टिक टॉक, टॉक। कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं। कोई क्लू, कोई हिंट। फोकस वीर, फोकस। बंटू यही है मेरे पास बंधा हुआ। आई नो प्रोफेसर कि तू कहां है। बहुत शौक है ना तुझे गेम खेलने का, खेल ले, क्योंकि अब तेरा गेम एंड करने वाला हूं मैं।